Good morning student. Today I explain exercise 5.3 probability. देखो ये probability का फॉर्मूला बाद में आएगा, बट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखो probability का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। probability मीन्स होती है संभावना, शॉर्ट फॉर्म होती पीई। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। टोटल आउटकम्स तो जो एक्टिविटी में जितने टोटल नंबर हैं वही होगा, बट हमें नंबर ऑफ आउटकम सीखने हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी के बेस पे। अब आप देखें, और ये वीडियो में पार्ट फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में भेजूंगा। पहले हमें आउटकम्स के बारे में सीखना है, चाहे छोटी वीडियो बने लेकिन प्रॉपर वे में आपको सीखनी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है आपके आगे की नेक्स्ट क्लासेज में बहुत काम आएगी। अब हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है आपके में, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। जैसे ये स्पाइनिंग व्हील है, ए बी सी डी और ई। अब स्पाइनिंग के व्हील में से कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, देखो इसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे ये लिखे हुए हैं। पहले बी, वी कैन गेट आउटकम्स बी, सी डी ई एंड ए। ये नंबर है बी सी डी ई और ए। तो ये आउटकम्स हैं वो ऊपर लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी जब आएगी तो बताएंगे आउटकम्स को कैसे यूज करते हैं। सेकंड, टॉसिंग टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जैसे हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो देखो किसी भी कॉइन में हेड होता है और टेल होता है। दो कॉइन उछाले तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं आउटकम्स की। आउटकम्स आर हेड हेड, यानी दोनों हेड ऊपर आ सकते हैं। हेड टेल, हेड और टेल आ सकता है। टेल और हेड ये आ सकते हैं, और दोनों टेल भी ऊपर आ सकते हैं। तो ये आउटकम्स हैं, ये संभावना है आने की। तो प्रोबेबिलिटी में जो आ सकता है उसको लिखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये when a die is thrown list the outcomes of an event of getting। देखो हम एक डाई फेंक रहे हैं। डाई आपने देखी है, खूब सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। और आपको एक क्लियर और कर दूं, डाइस में आमने सामने में एक तरफ 1 होगा तो दूसरी तरफ 6 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड के जो डिजिट है उनका सम 7 होता है। इधर 3 होगा तो उधर 4 होगा, इधर 2 होगा तो उधर 5 होगा। ये डाइस हमने थ्रो की। आउटकम्स ए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, आप 8th क्लास में हैं। तो प्राइम नंबर्स 1 to 6 कौन कौन से होते हैं, वही उसके आउटकम्स होंगे 2 3 एंड 5। तो ये आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सिर्फ आउटकम्स हैं कि क्या आ सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा, नोट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, नोट ए प्राइम नंबर आउटकम्स 1 4 और 6। इट इज़ क्लियर। देखो 1 2 3 4 5 6 यही तो होते हैं उसमें। तो प्राइम नंबर 2 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। वो तो यहाँ के प्राइम नंबर क्या क्या बच गए, 1 3 6 1 4 6। ये नोट प्राइम नंबर्स में आ गए। अब हम सेकंड में एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ए अ नंबर ग्रेटर देन 5। एक नंबर 5 से बड़ा है, वो हमें खूब पता है, उसमें डिजिट 1 to 6 होती हैं। तो आउटकम्स क्या होगा, 6 होगा एक अकेला। 5 से बड़ा 6 ही है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक नंबर
जो 5 से बड़ा नहीं है। तो आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 और 5, अप टू 5 डिजिट तक ही वो नंबर होंगे। हमें भी पता है कि भाई 6 बड़ा है, 5 के इक्वल और 5 से नीचे ये नंबर हैं, तो ये आउटकम्स हो गए नॉट ग्रेटर देन 5 के। अब देखो प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट आपको सिखा रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट ऑन डी। देखो इसके लिए हमें पॉइंट डी फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट डी उसी पे था। देखो ये रहा मधु, उसने पूछा डी का, तो डी पे कितने पॉइंट हैं, 1, और टोटल नंबर ए बी सी डी ई कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब हम फिर आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो प्रोबेबिलिटी पी ई पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो देखो डी का पूछा है, तो डी उसमें ए बी सी डी एक ही है, यानी देखो जब हम उस को घुमाएं तो जरूरी नहीं हो डी पे आए, लेकिन आ सकता है वो ऊपर लिखना है, जो आ सकता है वो आउटकम्स है। तो आ सकता है डी एक बार आ सकता है 1, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 5 हैं, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 5 हो गए, और एक आ सकता है डी, जैसे घूम के यहाँ डी, तो 1/5 ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम 52 कार्ड्स। देखो यहाँ समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जो गांव में लोग, शहरों में जो खेलते हैं ताश, वो कार्ड्स की बात की है। तो यहाँ बात की एस, एस मीन्स होता है इक्का, इंग्लिश में एस है हिंदी, और किसी भी कार्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूं कार्ड्स के बारे में, कि कार्ड में एस यानी जिसको हिंदी में इक्का बोलते हैं, थोड़ा इधर इसके ऊपर देखो एस इक्के, और ये नंबर ऑफ काउंटिंग में कितने होते हैं 4 होते हैं। एक इस तरह का होता है रेड कलर में, एक ये होता है, एक इस तरह होता है, एक इस तरह होता है बट यूं। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर। ये दोनों रेड कलर के होते हैं। ये हार्ट, इसको डायमंड बोलते हैं, हिंदी में इसको पान। ये ईंट, इसको शायद चिड़ी, और ये हुकुम हिंदी में। इसमें हार्ट, डायमंड, एस के, तो ये इस तरह के 4 ही होते हैं। तो अब हमें पता है 4 इस तरह का, 1 2 3 4 तो एस हो गए। और मैं आपको बता दूं एक होती है किंग, 20 में 4 होते हैं। क्वीन भी 4 होती हैं। जैक जिसको जोकर बोलते हैं वो भी 4 होते हैं। फिर 10 के 4, फिर 9 के 4, 8 के 4, 7 के 4, 6 के 4, 5 के 4, 3 के 4, 2 के 4। 1 का मतलब ऐसे होता है। देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एस 4 13 21। तो इस तरह ये 4 × 13 52 कार्ड्स होती हैं कंप्लीट। तो ये जब तक ये आपको नहीं पता होंगे, देखो इसमें मैं और क्लियर कर दूं, फेस कार्ड कितने होते हैं। किंग के ऊपर फेस कार्ड होता है,
क्वीन के ऊपर फेस कार्ड होता है, जैक के ऊपर फेस कार्ड यानी छपे हुए होते हैं। ये राजा होता है, रानी होती है, जोकर होता है। तो फेस कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। इसमें है नहीं, थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। तो देखो अब यहाँ पे हम आ जाएं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल आउटकम्स। अब फिर इक्के कितने हैं? 4 ऊपर लिख देंगे। टोटल कितने कार्ड हैं? 52 मैंने इसलिए बताया था, ये 4 से कट रहा है। 4 1 जा 4, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 1/13। अब इसका थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें से रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। PE नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। देखो रेड कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये तो 4 हो जाएगा ऊपर। टोटल कितने? ग्रीन और रेड सारे गिनने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7। तो ये पार्ट फर्स्ट में भेजेंगे हम आपको। क्लियर? आई होप दैट जो मैंने समझाया है वो बड़ी इजी वे में समझाया है, क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो रोजाना लाइन रिपीट करते हैं, कम इन द स्कूल आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पार्ट सेकंड नेक्स्ट उसमें भेजेंगे 5.3 का।